So yesterday we saw the program of series from the beginning. कल हमने जो प्रोग्राम कर रहे थे वो स्टार्टिंग से सीरीज कैसे बनानी है, किस तरह से डिस्प्ले करते हैं और हेड और टेल क्या है. Okay. So next program, in this program we will cover how to delete the data. एक सीरीज बना ली और सीरीज बनाने के बाद अगर किसी डेटा को आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या मेथड यूज करना है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. तो एक ये प्रोग्राम है, इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूं पहले, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे एक हम सीरीज बना रहे हैं, ठीक है. देखिए दिस आउटपुट डिस्प्लेड हियर. यहाँ पे देखो इंपोर्ट पांडास किया, उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई एम्प नेम. इसके अंदर वी हैव टेकन द 10 नेम्स, 10 नेम्स ले लिए हैं. और हियर वी हैव रिटन एम्प नंबर, यहाँ पे 10 एम्प्लॉय के नंबर ले लिए. ओके, सो दिस इज द नेम. एक लिस्ट है नेम की, दूसरी लिस्ट आपकी है एम्प नंबर की. अब इसको सीरीज कैसे बनाएंगे? वी विल राइट डाउन, हमने पी ले लिया एक, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम. नाउ वी विल राइट pd डॉट सीरीज. ब्रैकेट में हमने एम्प नंबर को डेटा ले लिया और इंडेक्स बना दिया आपको एम्प नंबर को. ठीक है, एम्प नेम इज द डेटा और इंडेक्स में हमने वैल्यू ले ली एम्प नंबर की. इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद यू विल सी दिस आउटपुट, ये आपको आउटपुट दिखाई देगी. ठीक है, यू कैन सी दिस इज द इंडेक्स वैल्यू 100, 110 एंड दिस इज द डेटा. ये आपका डेटा आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आफ्टर क्रिएटिंग द सीरीज, नाउ वी आर डिलीटिंग द वैल्यू. अब हम वैल्यू डिलीट कर रहे हैं. वैल्यू कैसे डिलीट करेंगे? आप इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू डिलीट कर सकते हो या फिर दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो. सपोज मैंने लिखा p डॉट ड्रॉप. ड्रॉप कमांड क्या है? इट विल डिलीट. इन द ब्रैकेट आई राइट हियर p डॉट इंडेक्स 0. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो क्या है? 0 रहेगी. 0 जैसे संजीव क्या है? 0 पाएगा, राजीव 1 पे, ये 2 पे. बट हम इंडेक्स पोजीशन 0 से भी डिलीट कर सकते हैं और चाहो तो इंडेक्स वैल्यू से भी डिलीट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा p डॉट ड्रॉप p डॉट इंडेक्स 0. इसका मतलब क्या हुआ? 0 पे क्या है आपको दिखाई दे रहा संजीव, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? डिलीट हो जाएगी. ठीक है, अब आई राइट हियर p डॉट ड्रॉप 150. 150 एक इंडेक्स का नाम है, ऊपर दे रखा है. तो इस इंडेक्स पोजीशन पर जो भी वैल्यू है वो आपका डिलीट हो जाएगी. ठीक, आफ्टर दैट आई राइट हियर p डॉट ड्रॉप p डॉट इंडेक्स 0 to 4. अब ऊपर वाले स्टेटमेंट में मैंने एक एक को डिलीट करा था. अगर आपको एक साथ 3 वैल्यूज डिलीट करनी है, ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन हियर द पोजीशन. पहले पोजीशन पे 0 वाला डिलीट हो जाएगा, दूसरी पे आपका सेकंड वाला डिलीट हो जाएगा ये, और फोर्थ पे आपका ये डिलीट हो जाएगा. ठीक, आफ्टर दैट I write here p is equal to p dot drop p dot index 1 colon 3. इसका मतलब क्या है? 1 से लेके और 3 तक की जो वैल्यू है, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू आ रही है वो डिलीट कर देगा. ठीक है, दैट मीन्स थर्ड वाली तो डिलीट होगी नहीं.
इसको मैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए प्रिंट करा देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए कहाँ पे वैल्यू डिलीट हो रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, उसके बाद p, और इसके बाद भी प्रिंट करा देता हूँ, सो दैट कि जैसे जैसे वैल्यू डिलीट होती रहेगी वो आपको जो बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद यू विल सी कि एक एक वैल्यू डिलीट हो रही है, वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। नाउ यू कैन सी हियर, ये आपका सीरीज बन गई ऊपर, यहाँ तक एक सीरीज डिस्प्ले हो गई जैसे मैंने पहले बताया, ठीक। आफ्टर दैट आई राइट हियर p डॉट ड्रॉप p डॉट इंडेक्स 0, 0 पे कौन सी वैल्यू इंडेक्स कर रही है, संजीव। तो ये आप क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर प्रिंटेड हियर। ऊपर देखो आप, संजीव डिलीट हो चुका है ऊपर से, और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वैल्यू आर डिस्प्लेड। इंडेक्स 0 पे जो पोजीशन थी वो वैल्यू डिलीट हो गई है, उसके बाकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने कहा p डॉट 150, 150 में कौन सी वैल्यू 100 पे संजीव है, 110 पे क्या राजीव है, और 150 पे कबीर है। तो आप क्या होगा, कबीर का रिकॉर्ड यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो या तो आप इंडेक्स जो ओरिजिनल है 012 उससे डिलीट कर सकते हो, या इंडेक्स की जो वैल्यू हमने यहाँ प्रोवाइड करी है या उससे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने लिखा यहाँ पे 0,2,4, 0 पे तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब उसके क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा। तो 0 पे क्या पोजीशन है आपका, 0 और सेकंड 4। अब आपका 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट होने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट करा तो आपको सिर्फ ये वैल्यू दिखाई देंगे 3, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा p ड्रॉप 1:3, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे जो आ रही है वैल्यू वो डिलीट हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे केवल आपका ये रिकॉर्ड बचेगा। सो दिस इज द मेथड हाउ टू डिलीट द वैल्यू बाय यूजिंग इंडेक्स पोजीशन ओरिजिनली 0, 1, 2, 3, और इंडेक्स जो हमने ओरिजिनल यहाँ पे 100, 110 दी या उससे डिलीट कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन, एक भेजा था ना, एक ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने सारे एट्रीब्यूट्स यूज करे हैं। ओके, चलिए ये इंपोर्ट करा पांडास को, यहाँ पे हमने इंग्लिश के मार्क्स ले रखे हैं, और उसके बाद pd डॉट सीरीज बनाया, और eng को हमने डेटा मान लिया, और इंडेक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सो आफ्टर दैट यहाँ पे सीरीज बन चुकी है। अब हमने इसको प्रिंट करा तो आप यहाँ देखोगे तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे आप देखो मैंने लगाया प्रिंट इक्वल इनटू 20। इसका क्या मतलब है, इक्वल जो साइन है वो 20 टाइम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इक्वल का साइन क्या होगा, वो 20 टाइम प्रिंट हो जाएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कि थोड़ा सा यहाँ अलग आउटपुट आपको अलग से दिखे। अब मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, अब हमें सम करना है, तो मैंने लिखा प्रिंट, डबल कोट्स में लिखा सम, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, केडी, केडी डॉट सम, ठीक है, केडी डॉट सम। तो ये आपको सम प्रिंट कर देगा, तो सारी वैल्यूज का टोटल ये आपको दिखाई देगा, ठीक है।
उसके बाद लिखा मैंने यहाँ पे kd डॉट मीन, तो आपका क्या होगा, जो ऊपर वाली वैल्यूज है उसको आपको मीन वैल्यू यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हमें मीडियन देखना है, तो बस सिंपल अब यहाँ पे लिखना ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आपको एट्रीब्यूट्स का नाम, एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है, मीडियन, तो आपको मीडियन दिखाई देगा। फिर मैंने लिखा मोड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम kd है, डॉट मोड लगाया तो आपको ये मोड वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट करा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, kd डॉट std, std से क्या दिखाई देगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा देगा आपको ये। फिर इसके बाद इक्वल इंटू 25 किया, तो ये 25 टाइम्स आपको ये इक्वल साइन रिपीट हो गया। अब सपोज करो मुझे ऊपर वाली वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो सिंपल फंक्शन का नाम क्या है, kd डॉट मिन, तो आपको ये मिनिमम वैल्यू 40 यहाँ पे इसने दिखाई दे दी। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो आप लिख सकते हो kd डॉट मैक्स, तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है ये। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ मिनिमम, जो इंडेक्स वैल्यू है 101 ये सब, इसमें से अगर आपको कोई भी मिनिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है, पहले तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम देखा था वैल्यूज में, तो अगर आप लिख देते हो kd डॉट idx min, तो इंडेक्स में जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आपको दिखाई देगा। तो मिनिमम वैल्यू इंडेक्स की क्या आ रही है, 101 आ रही है। ठीक है, अब अगर इंडेक्स से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो यू कैन राइट डाउन idx max, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको ये 108 दिखा रहा है। उसके बाद इक्वल इंटू 25, तो 25 टाइम ये आपका प्रिंट हो गया इक्वल साइन। फिर मैं लगाया काउंट ईच वैल्यू, मुझे क्या करना है, हर एक वैल्यू को काउंट करना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। ठीक, तो एक ही बार आई है हर वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हो डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, तो आपका ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू कितनी बार आई है, यहाँ पे दिखा रहा है 95 वन टाइम आया, 45 वन आया। ठीक है, तो हर एक वैल्यू वन टाइम आई है। उसके बाद मैंने लिखा इक्वल 25, तो 25 टाइम इन इक्वल प्रिंट करा दिया। आफ्टर दैट मैंने लिखा डिस्क्राइब kd डॉट डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब से क्या होगा, ये हर चीज निकाल देगा, काउंट भी कर देगा, मिनिमम भी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% कितना, मैक्स कितना, ये आपको हर चीज दिखाई देगा। तो सिंपल ये आपके फंक्शन है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट कर देता हूँ, तो वो आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देगा ये। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, यहाँ पे देखो अब 90 देखो 2 टाइम्स आया हुआ, तो यहाँ पे इसने सिंपल फंक्शन है, मैक्स से सम निकाल देता है, मीन से मीन निकाल देगा, इससे मीडियन निकाल देगा, इससे मोड निकाल देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देगा, इससे मिनिमम वैल्यू मीन लगाना है फंक्शन, इसके बाद मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, और इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू देखनी है तो आप लगा सकते हो idx min। ठीक है, इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो आप idx max लगा सकते हो, वैल्यू काउंट करनी है तो आपको वैल्यू काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। डिस्क्राइब से क्या होगा, इट विल डिस्क्राइब, ये काउंट भी कर देगा, मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन सब आपको निकाल के यहाँ पे दे देगा। ये बहुत सिंपल से फंक्शन है जिसको आपको किसी भी तरह पूछा जा सकता है। अब ये प्रोग्राम देखो आप, इससे मैंने क्या हुआ, 2 सीरीज बनाई है, एक T1 के नाम से, दूसरी T2 के नाम से। ओके, दिस इज द फर्स्ट सीरीज, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है। फिर एक दूसरी सीरीज है और इसकी ये इंडेक्स वैल्यू है, दोनों अलग अलग सीरीज है। अब इस अलग अलग सीरीज के ऊपर अलग अलग हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो मुझे T1 और T2 जो दोनों सीरीज है, इन दोनों का सम करना है, तो सिंपली आप लिख सकते हो प्रिंट
और ये डबल कोट्स में हेडिंग दिया। स्लैश एन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सम ऑफ सीरीज T1 एंड T2। अब इसमें अगर इंडेक्स वैल्यू आपस में मैच कर रही है तो उसको वो सम कर देगा। अगर आपस में मैच नहीं कर रही है तो वहां पे NaN नैन वैल्यू दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहला इंडेक्स A है, दूसरा M है, तो दोनों का सम तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, A को दिखा देगा ये NaN, नॉट ए नंबर, नैन वैल्यू। अब B दोनों मैच कर रहा है तो 10 और 12 का यहाँ पे सम आ गया 22। अब C भी मैच कर रहा है तो यहाँ पे ये आ गया 33। अब यहाँ देखो लास्ट में यहाँ पे M वैल्यू भी थी तो M को भी इसने नैन वैल्यू दिखाया। दैट मीन्स क्या है, ये क्वेश्चन CBSE में भी दिया रखा है कि अगर आपस में दो सीरीज का हमें सम करना है, अगर इंडेक्स वैल्यू सेम है तो वो सम कर देगा, और आपस में मैच नहीं कर रहा है तो वहां पर वो उसको NaN डिक्लेयर कर देगा कि ये आपस में इंडेक्स वैल्यू नहीं है, नॉट ए नंबर। तो इससे आपका सम हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट करना है एक सीरीज को दूसरे से माइनस करना है तो मैंने लिखा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे अगेन वही आ गया, जो मैच कर रहा था उसका तो ये सब्ट्रैक्शन करके दिखा दे रहा है, और बाकी जो मैच नहीं कर रहा वहां पे NaN डिक्लेयर कर देगा। डिस्प्ले सीरीज आफ्टर एडिंग 5, हर एक वैल्यू के अंदर मुझे 5 ऐड करने हैं, हर एक वैल्यू के अंदर मुझे 5 ऐड करने हैं। तो अगेन वही यहाँ पे देखो, ठीक है, जो मैच कर रहा होगा तो ये आपको उस वैल्यू में 5 ऐड करके देगा। T1 प्लस 5 है तो T की वैल्यू क्या है, 5 थी, 5 इस पे हमने ऐड कर दिया, उसके बाद B में 5 ऐड हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका डिस्प्ले हो गई। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू ओनली अबाउट 25 फ्रॉम T1 सीरीज। अगर आपको ये कहा जाए कि इस सीरीज में से T1 में से केवल वही वैल्यू प्रिंट करनी है जिसकी की वैल्यू 25 से ज्यादा है, तो यहां पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, प्रिंट T1 आपका ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और T1 ग्रेटर देन 25। तो 25 से जो वैल्यू बड़ी है वो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और आफ्टर दैट में लिखा प्रिंट T1 इंटू 2, जो T1 की वैल्यू इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको वहां पे मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। ठीक है, सो